अयातुल्लाह अली खामनेई ईरान के वो सुप्रीम लीडर जिन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर को नाको तले चने चपा दिए। अली खामनेई ने खुले तौर पर कहा है कि अमेरिका, हमें डराने की कोशिश मत करो, हम डरने वाली कौम नहीं है, हमें झुकाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अली खामनेई ने ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर कहा है कि अगर तुम हमें धमकी दोगे तो उस धमकी का जवाब तुम्हें बहुत तगड़ी तरीके से चुकाना भी होगा, क्योंकि हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम हमला करने वालों में से। बेशक इजराइल और अमेरिका के बीच सीजफायर हो गया, लेकिन ईरान ने अभी तक इस सीजफायर को पूरी तरीके से माना नहीं है। कुछ दिन पहले ट्रंप को लग रहा था कि वो अली खामनेई को झुका देंगे, वो अली खामनेई को बहुत आसानी से मार देंगे, उन्हें अपने रास्ते से हटा देंगे। लेकिन अली खामनेई ने दिखा दिया है कि ये कौम डरने वाली नहीं है, न ये झुकने वाली है। अली खामनेई ने पूरी ताकत के साथ इजराइल पर इतने हमले किए कि इजराइल की नाक में दम करके रख दिया। इस वक्त इजराइल की जो तस्वीरें आ रही हैं वो रूह कपा देने वाली है। जो हाल गाजा में हुआ है वही हाल ईरान ने अब इजराइल में करके दिखाया है। इजराइल की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, बड़ी बड़ी इमारतों को जड़ से गिरा दिया गया है, इमारतें बीच में से टूट के इधर उधर गिर गई है। ये हाल इस वक्त इजराइल का है। इजराइल का मंजर देखने वालों के होश उड़ गए हैं। ईरान ने जो इजराइल का मंजर किया है वो देखकर सभी की रूह कांप गई है। इसके बाद अमेरिका को लगा था कि वो ईरान पर हमला करेगा और ईरान उनके सामने आके हाथ जोड़ के कहेगा कि साहब हमें माफ कर दो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रंप ने हमला किया, ईरान की 3 परमाणु साइट्स को तबाह करने का दावा भी अमेरिका ने किया, लेकिन ईरान ने कहा कि हाँ हमला जरूर हुआ है, लेकिन हमारी परमाणु साइट्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिका को लगा था ठीक है अब ईरान मान जाएगा। ट्रंप ने ट्वीट भी किया था। ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा था कि अनकंडीशनल सरेंडर, उनका मतलब था कि बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दो अली खामनेई। लेकिन अली खामनेई आत्मसमर्पण करने वाले इंसान नहीं है। जी हाँ, ट्रंप ये भूल गए थे कि ये कौम सरेंडर करने वाली कौम नहीं है, बल्कि ये कौम तो लड़ने वाली कौम है। इमाम हुसैन जिनके मसीहा हों, आखिर उस कौम को कोई कैसे दबा सकता है, उस कौम को कोई आखिर कैसे हरा सकता है। अली खामनेई ये ठान चुके थे कि अब अमेरिका को उसकी औकात दिखानी होगी। इसी वजह से ईरान ने अमेरिका के 2 एयरबेस पर हमला किया। ईरान का यह हमला इतना ज्यादा तगड़ा था कि अमेरिका के एयरबेस पूरी तरीके से तबाह हो गए। कतर में अमेरिका के एयरबेसेस पर यह हमला किया गया, जिसके बाद ट्रंप सकपका गए। ट्रंप हैरान हो गए कि आखिर ईरान ऐसा कैसे कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ बेंयामिन नेतन्याहू की तो रातों की नींद ही उड़ गई। बेंयामिन नेतन्याहू सोच रहे थे कि ये मुझे तो मार ही रहे थे, लेकिन अभी अमेरिका को भी नहीं बख्श रहे। ये सुपर पावर के सामने भी डरने को तैयार नहीं है। इतनी ज्यादा जिनकी पावर है, इतने ज्यादा जिनके पास डिफेंस सिस्टम है, जिनके पास इतना ज्यादा पैसा है, ये तो उस देश से भी नहीं डर रहे। ये छोटा सा देश आखिर कैसे हमें तबाह करने पर तुला हुआ है। जिसके बाद ट्रंप ने फिर से अपना सीजफायर वाला गुणगान गाना शुरू कर दिया। ट्रंप चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि कैसे भी करके इन दोनों देशों के बीच में सीजफायर करवाओ, नहीं तो इन दोनों देशों के बीच में हमारी शामत आ जाएगी, ईरान हमारी शामत ला देगा। जिस तरीके से अली खामनेई हमले कर रहे थे, जिस तरीके से ईरान की फोर्स हमला कर रही थी, उसे देखकर लग रहा था कि अब ये फोर्स रुकने वाली नहीं है और ईरान की तरफ से एक बार भी सीजफायर के लिए कहा नहीं गया। ईरान ने अब ठान लिया था कि जो हाल गाजा का इजराइल ने इतने सालों में किया है, वही हाल 12 दिन में इजराइल का ईरान ने करके दिखा दिया। ये जंग अभी और थोड़ी सी लंबी चल जाती ना, तो इजराइल का अस्तित्व मिटना इस वक्त तय था। इजराइल ये मान चुका था कि अब हम तबाह होने वाले हैं, क्योंकि अली खामनेई की आंखों में खून दिख रहा था, अली खामनेई की आंखों में बदला दिख रहा था। अली खामनेई ने ठान लिया था कि अब गाजा का बदला लेना ही होगा। और इसके बाद सीजफायर हुआ, अमेरिका ने सीजफायर कराया, लेकिन अली खामनेई ने कह दिया कि सीजफायर की शुरुआत हमने नहीं की है, ये अमेरिका के और इजराइल के गिड़गिड़ाने का सीजफायर। ये सीजफायर इस वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने भीख मांगी है, उन्होंने हमारे सामने आके कहा है कि कृपया करके सीजफायर कर ले। लेकिन इस सीजफायर के बाद भी ईरान ने अपने एक्शन को खत्म नहीं किया है। ईरान ने अभी भी मोसाद की नाक में दम करके रख रखा है। जी हाँ, मोसाद वही फोर्स है जो इजराइल की सबसे ताकतवर मिलिट्री मानी जाती है। ये मिलिट्री इतनी ज्यादा ताकतवर है कि इसके चर्चे पूरी दुनिया में किए जाते हैं। मोसाद फोर्स सीधे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू को रिपोर्ट करती है और इस पर इतना खर्चा होता है जितना कि आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। और अब ईरान ने इसी मोसाद को खत्म करने की ठान ली है। ईरान ने अब तक 300 लोगों को फांसी दी है। जी हाँ, ईरान लगातार फांसी दे रहा है, ईरान लगातार लोगों को सजाए मौत दे रहा है। ईरान का कहना है कि जितने भी जासूस ईरान में इस वक्त हैं
उनको बख्शा नहीं जाएगा। जितने भी मोसाद के जासूस इस वक्त ईरान में घुसे हुए हैं उनको हम जान से मारेंगे, उनको हम सजाए मौत देंगे। और हालात तो इस वक्त ऐसे हैं कि बीते हर दिन औसतन 5 लोगों को मौत की सजा सुनाई जा रही है। इन सब का एक ही जुर्म ईरान बता रहा है कि ये इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करते हैं। अभी बुधवार को ईरान ने 3 और लोगों को फांसी दी है और दिलचस्प बात तो ये है कि इन फांसियों का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के अगले ही दिन किया गया है। जी, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सीजफायर कराया जाए, उसी के अगले दिन ईरान ने 5 लोगों को फांसी पर लटका दिया और ईरान का कहना है कि ये सब मोसाद के जासूस थे। तेहरान से भी आई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब तक 300 से ज्यादा लोगों को सजा दी जा चुकी है। बुधवार को ईरान ने 3 लोगों को फांसी दी थी। इन पर आरोप था कि ये मोसाद के लिए काम कर रहे थे और देश के अंदर हत्या की साजिश में शामिल थे। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी मिजान के मुताबिक इन लोगों ने इजराइल के लिए संवेदनशील उपकरण तस्करी के जरिए देश में पहुंचाए थे, जिनका इस्तेमाल किसी की हत्या में किया जाता है। और सोमवार को ईरान ने मोहम्मद आमीन शाइस्ते नाम के राजनीतिक कैदी को भी मौत की सजा सुना दी थी। इस पर आरोप था कि उसने इस्लामिक मूल्यों का अपमान किया है और दुश्मन से मिली भगत की है। ईरान ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट कहती है कि बीते 2 महीनों में ईरान ने 300 लोगों को फांसी पर लटका दिया है, जो विदेशी जासूसी में शामिल बताए जा रहे थे। इनमें माजिद मोयासबी नाम का व्यक्ति भी शामिल है, जिसे इजराइल को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में 22 जून को फांसी दे दी गई थी। और ईरान का ये गुस्सा इसीलिए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अमेरिका ने एक गलती कर दी थी और ये गलती वही थी जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला किया था। अमेरिका को लगा था कि हम इस पर हमला कर देंगे और ये देश शांत बैठ जाएगा, लेकिन ये देश शांत बैठने वालों में से नहीं है। इसने दिखा दिया कि इजराइल को वो कैसे तबाह कर सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका को भी वो छोड़ने वाला नहीं है। और अब इजराइल पर ईरानी हमलों का असर कागजों पर उतरने लगा है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच 13 जून से शुरू हुई लड़ाई ने इजराइल में भारी तबाही मचा कर रखी है और अब इजरायली मीडिया के हवाले से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो इजराइल की तबाही के मंजर को पूरी तरीके से साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 12 दिन की जंग में इजराइल में करीब 39,000 लोगों ने मुआवजे का आवेदन दिया है, यानी कि 39,000 वो लोग हैं जिनके घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, लाखों के आंकड़े ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंगें पूरी तरीके से तबाह कर दी गई हैं सिर्फ 12 दिन के अंदर। इजरायली टैक्स अथॉरिटी के मुआवजा विभाग को अब तक कुल 38,700 दावे मिल चुके हैं। इनमें से 30,809 दावे मकानों के नुकसान को लेकर हैं, यानी इतने लोगों ने बताया है कि उनके घर या अपार्टमेंट्स पर मिसाइल का असर हुआ है। उनके घरों को और बिल्डिंगों को मिसाइलों ने पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया है। इसके अलावा 3,713 दावे गाड़ियों के नुकसान के लिए हैं और 4,085 दावे मशीनरी और दूसरे सामानों को लेकर हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, असली आंकड़े इनसे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। माना जा रहा है कि हजारों अमेरिकी इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। माना तो ये भी जा रहा है कि लाखों इमारतों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब तक उनके लिए कोई दावा दाखिल नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। एक वेबसाइट के मुताबिक सबसे ज्यादा दावे इजराइल की राजधानी तेल अवीव से किए गए हैं, यानी कि तेल अवीव में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और इसके बाद है इजराइल का दक्षिणी शहर अश्कलोन, जहां से 10,793 दावे किए गए हैं। तेल अवीव और दशकलोन दोनों ही रिहायशी शहर माने जाते हैं इजराइल की सबसे बड़े शहरों में से ये आते हैं और इन पर ही ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइलें गिराई हैं। और ईरान ने ये मिसाइलें इसलिए गिराई हैं ताकि इजराइल को एहसास हो सके कि उन्होंने भी गाजा को कैसे बर्बाद किया था। गाजा की गरीब जनता को, गाजा की मासूम जनता को उन्होंने कैसे मौत के घाट उतारा था। छोटे छोटे बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, महिलाओं को उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा था। और अब शायद इजराइल के लोगों को भी समझ आ रहा है कि जंग किसे कहते हैं। अगर तुम्हारे घर पर हमला होता है तो वो हमला कैसे होता है और तुम्हें उस वक्त कैसा महसूस होता है। शायद इजराइल के लोगों को इस वक्त ये पता चल रहा होगा कि गाजा पर इजराइल को हमला कभी नहीं करना चाहिए था। और 13 जून से शुरू हुई ये जंग तब और गहरी हो गई जब इजराइल ने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था। इजराइल ने दावा किया था कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के करीब है, जिसे तेहरान ने खारिज कर दिया था। जवाब में ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया और अमेरिका भी जंग में कूद पड़ा।
रविवार को अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। 12 दिन की लड़ाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। हालांकि जंग इस वक्त थम गई है, मगर तबाही के निशान अभी इसराइल में बाकी है और तबाही धीरे धीरे सामने आती जा रही है। सिर्फ 12 दिन और तबाही इतनी ज्यादा कि ऐसा लग रहा है ये जंग 12 महीने चली है। ईरान ने मुहर्रम से पहले साबित कर दिया है कि इस कौम को तुम झुका नहीं सकते। अब आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं, ईरान इजराइल की जंग फिर से और नया रूप लेगी या फिर ये जंग यहीं पर रुक जानी चाहिए। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़।